नेपाल की स्थिति को देखते हुए भारतीय सीमा पर भी विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा निगरानी तेज कर दी गई है। परमात्मा प्रसाद उपाध्याय सोमवार के प्रदर्शन के दौरान हुए दमन की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने अपने प्रसिद्ध इस्तीफा दे दिए। कैबिनेट बैठक में रमेश लेखक ने प्रधानमंत्री को अपना इस्तीफा सौंपा। यह इस्तीफा नेपाल में राजनीतिक और सामाजिक हलचल के बीच आया है। नेपाल में सोमवार को जहां सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जेनजेड आंदोलन के दौरान सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने हो गए, तब ऐसा लगा कि नेपाल में तख्तापलट हो जाएगा। मगर नेपाल में सोशल मीडिया बैन आदेश के विरुद्ध के इस हिंसक प्रदर्शन में लगभग 20 प्रदर्शनकारी की मौत के बाद जागी नेपाल सरकार ने अपना सोशल मीडिया पर प्रतिबंध का फैसला वापस ले लिया है। नेपाल सरकार के प्रवक्ता और सूचना तथा संचार मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने फैसले का ऐलान करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर हमने बैन किया तो इसके बहाने हिंसक घटना कर दी गई। इस हिंसक घटना में लगभग 19 लोगों की जानें गई और लगभग 300 लोग के घायल होने का समाचार मिल रहा है। इसको देखते हुए हमने बैन हटाने का फैसला किया है। सोशल मीडिया कंपनियों पर बड़ा आरोप लगाते हुए नेपाल के सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने कहा कि हमारे बुलाने पर यह कंपनियां हमें गरीब और भ्रष्टाचारी देश कहकर हमसे संपर्क करने नहीं आए। खुद सोशल मीडिया कंपनियां हमारे देश में आकर व्यापार कर रही है और हमें भ्रष्टाचारी कह रहे थे। इन कंपनियों ने कहा कि हम तुम्हारे देश का संविधान और कानून नहीं मानेंगे। बावजूद इसके हमने उन्हें 7 दिन का समय दिया था, लेकिन वो नहीं आए। तब जाकर के हमने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार ने अनिवार्य पंजीकरण प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर 4 सितंबर को फेसबुक, व्हाट्सएप और एक सहित 26 सोशल मीडिया मंचों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद ये जिनजी की ओर से ये हिंसक प्रदर्शन किया गया। सूचना तथा संचार मंत्री ने कहा, इससे जुड़ा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा था। उस पर भी फैसला आया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किए जाने की जरूरत है। कोर्ट के फैसले के आधार पर सोशल मीडिया बैन किया गया। उन्होंने कहा कि आंदोलन स्थगित करने के लिए जेनजी से आग्रह किया गया है। मृतकों के परिजनों को उचित राहत सरकार देगी। इस आंदोलन में हुए घायलों का मुफ्त इलाज सरकार कराएगी। उपद्रव करने वालों की पहचान कराई जाएगी। घटना की जांच के लिए न्यायिक कमेटी बनेगी। ये कमेटी 15 दिन में रिपोर्ट दे। हालात बिगड़ने के बाद नेपाली सेना को राजधानी काठमांडू में तैनात किया गया। सेना के जवानों ने नए बानेश्वर में संसद परिसर के आसपास के रास्तों पर नियंत्रण कर लिया है। प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली ने मौतों पर दुख व्यक्त किया है और आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कुछ अवांछित तत्वों की घुसपैठ हुई, जिसके कारण सरकार को सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान से बचाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा। उन्होंने कहा, सरकार का इरादा सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने का था। हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने राजधानी के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। काठमांडू के अलावा ललितपुर जिले, पोखरा, बुतवल और सुनसरी जिले के इटाहरी में भी कर्फ्यू लगा दिया गया था। मुख्य जिला अधिकारी छविलाल रिजाल ने एक नोटिस में कहा, प्रतिबंधित क्षेत्र में लोगों के आवागम, प्रदर्शन, खुद को जेनजी यानी नई पीए बताने वाले प्रदर्शनकारी सिस्टम में फैले कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठा रहे हैं। संचार, सूचना एवं प्रसारण मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ने घोषणा की कि सरकार ने कैबिनेट की एक आपात बैठक के बाद सोशल मीडिया साइटों पर प्रतिबंध लगाने का अपना फैसला वापस ले लिया है। गुरुङ ने कहा कि सूचना मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों को काठमांडू के मध्य में संसद के सामने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने वाले जेनजी समूह की मांगों के अनुसार सोशल मीडिया साइटों को फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सोमवार को प्रदर्शन उस समय हिंसक हो गया जब कुछ प्रदर्शनकारी संसद परिसर में घुस गए। इसके बाद पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछारें, आंसू गैस और गोलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बीच फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप जैसी सोशल मीडिया साइट सोमवार रात से फिर से चालू हो गई है। इस आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से युवा और छात्र कर रहे हैं, इसलिए इसे जेनजी क्रांति कहा जा रहा है। प्रदर्शन का सबसे बड़ा और तात्कालिक कारण सरकार द्वारा फेसबुक, एक्स, ट्विटर, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम समेत 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा। सोशल मीडिया पर बैन के अलावा प्रदर्शनकारी सरकार पर संस्थागत भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती बेरोजगारी को नियंत्रित करने में विफल रहने का भी आरोप लगा रहे हैं। राजधानी काठमांडू में प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद भवन परिसर में घुस गए, जिसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई है। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच पथराव भी हुई।
भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, पानी की बौछारों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को देखते हुए काठमांडू के कई इलाकों, विशेष रूप से बानेश्वर स्थित संसद भवन के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया। पोखरा में भी कर्फ्यू। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कई संवेदनशील इलाकों में पुलिस के साथ साथ सेना को भी तैनात किया गया। पहले सरकार ने सोशल मीडिया बैन पर तर्क दिया था कि इन कंपनियों ने नेपाल के नियमों के तहत स्थानीय कार्यालय स्थापित नहीं किए और खुद को पंजीकृत नहीं कराया है।